हाँ जी, एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए करंट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भैया G7। ये G7 क्या है? G7 भैया 7 विकसित देशों का समूह है। 7 विकसित देशों का समूह। 7 विकसित देशों का समूह है। पहले इसका नाम हुआ करता था भैया G8। इसमें एक देश रूस भी हुआ करता था, लेकिन जब रूस इससे बाहर चला गया तो इनकी संख्या हो गई 7, इसलिए इसको हम कहने लगे G7। तो ये 7 विकसित देशों का समूह है। वो 7 विकसित देश हैं कौन सा? आप देखिएगा भैया, जैसे एक देश है यूएसए, ठीक। यूएसए के बाद इसमें है भैया कनाडा, ठीक। कनाडा के बाद भैया इसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक, जापान, तो यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान और इटली, ये 7 देश इसमें शामिल है। तो G7 7 विकसित देशों का समूह है, जिसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान और इटली है। ये जो G7 है भैया, इस G7 की स्थापना हुई थी 1973 में। 1973 में। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुआ था भैया 1975 में। और कहाँ हुआ था? फ्रांस, ठीक। अभी इससे पहले 49वीं बैठक हुई थी, और ये 49वीं बैठक हुई थी 2023 में जापान। इसकी जो 50वीं बैठक होगी 2024 में, ये 50वीं बैठक होगी आपका इटली में। इटली में इसकी बैठक। आप ये जानते रहिएगा भैया कि जो इंडिया है, भारत, इंडिया G7 का सदस्य नहीं है। G7 का सदस्य नहीं है। ये ध्यान में आप रखिएगा कि इंडिया G7 का सदस्य नहीं है। फिर भी इटली ने व्यक्तिगत रूप से G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया। भारत को आमंत्रित किया है, ठीक। तो मैंने आपको बताया जो G7 भी है, ये 7 विकसित देशों का समूह है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इटली। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। पहली बैठक हुई 1975 फ्रांस में,
49वीं बैठक हुई थी 2023 में जापान में, और 50वीं बैठक की अध्यक्षता करेगा इटली। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इटली ने व्यक्तिगत रूप से G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया है कि आप भी भैया इस सम्मेलन में शामिल होइए। ठीक, आइए कुछ और बातें हमको बताते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें इटली की, तो आइए इटली के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इटली में एक स्थान भी है जिसका नाम है अपूलिया। इटली, और इटली में एक स्थान है जिसका नाम है अपूलिया। इस इटली के अपूलिया नामक स्थान पर जिस सम्मेलन बुलाया गया है, ठीक, अगर हम बात करें भैया इटली के पीएम की, प्रधानमंत्री की, तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी, और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, ये ध्यान में रखिएगा। इटली की जो राजधानी भैया, ये इटली की राजधानी है रोम में। ठीक, इटली की जो राजधानी रोम है, यहीं पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, का मुख्यालय। ठीक, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया इटली में ही एटना विसुवियस ज्वालामुखी भी है। यहीं पे स्ट्राम्बोली भी लगभग पाया जाता है, आपका स्ट्राम्बोली है, ये भी यहीं पर है। ठीक, तो एटना, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, ये सभी ज्वालामुखी भी कहाँ पाए जाते हैं? इटली में पाए जाते हैं। ठीक, इटली में पाए जाते हैं ज्वालामुखी भी है भैया। ठीक, तो ये हो गई हमारी बात किसके बारे में? इटली के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ, आप जानते हैं G20 2023 में जो G20 की बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी भारत में, और 2024 में जो इसकी बैठक होगी, वो बैठक होगी ब्राजील में। ब्राजील में होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स की 2024 में जो बैठक होगी, ये बैठक होगी भैया रूस में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आप ये भी जानते भैया ब्रिक्स में 5 सदस्य देश और शामिल हो गए, जैसे ब्राजील, रसिया, ठीक, और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये थे ही। साथ में इसमें शामिल हो गया था UAE, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, और एक देश और शामिल हो गया था, इथियोपिया। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने थे जेवियर माइली, और जेवियर माइली ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम ब्रिक्स के सदस्य नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स में टोटल 10 देश। ठीक, तो ये हमारी जानकारी होगी किसके बारे में भी है? G7 शिखर सम्मेलन के बारे में होगी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसको मैं रफ कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक, हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप जानते भैया कि 2024 में
T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप। और ये जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा, वेस्ट इंडीज में होगा, ठीक। तो हाल ही में आईसीसी ने 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जैसे एक बनाया क्रिस गेल को, क्रिस गेल। एक बुलाया उसाइन बोल्ट को। अभी हाल ही में एक नाम और उन्होंने दिया, युवराज सिंह। युवराज सिंह इनको भी बनाया गया। तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये वर्ल्ड कप होने वाला भैया कहाँ पर, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। कब होगा? ये जून के महीने में स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 3 लोगों को। एक तो क्रिस गेल को बनाया गया है, एक उसाइन बोल्ट को बनाया गया है, और एक बनाया गया आपको युवराज सिंह को बनाया गया है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। जो क्रिस गेल इनकी बढ़िया पुस्तक फेमस है भैया, सिक्स मशीन, इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, पूछी जाती है। तो सिक्स मशीन क्रिस गेल की पुस्तक है, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। अगर हम बात करें भैया T20 वर्ल्ड कप की, तो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, तो ये हुआ था भैया आपका अफ्रीका में, ठीक, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। और इसमें जो विजेता टीम थी, वो विजेता टीम थी भारत, विजेता टीम भारत। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ये हुआ कब था? पहली बार 2007 में हुआ था, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो 2007 में ये वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक। अगर हम बात करें आप फर्स्ट वनडे वर्ल्ड कप को हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप, तो ये हुआ था 1975 में, 1975 में। और इसमें जीत हुई थी भैया वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज की इसमें जीत हुई थी, ये ध्यान में रखिए था। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। अभी आपने देखा कि 2023 में वर्ल्ड कप खेला गया, होस्ट किसने किया था इसका? भारत ने किया था। विजेता कौन रही? ऑस्ट्रेलिया, विजेता ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अगर पूछा था इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। अगर पूछा था वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, तो वो थे भैया सचिन तेंदुलकर। ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला, जो कि यूएसए वेस्ट इंडीज में होने वाला है जून में, इसके भी हाल में 3 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। एक क्रिस गेल बनाए गए, एक उसाइन बोल्ट बनाए गए, एक युवराज सिंह बनाए गए। युवराज सिंह ने इसी 2007 वाली T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे, यानी 6 गेंद पे 6 छक्के, इसी वाले में उन्होंने मारा था, हिट किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये बातें हो गई हमारा किसके बारे में भैया? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में बातचीत हो गई हमारा, ठीक। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं उसाइन बोल्ट के बारे में आपको बता दूं।
ये उसेन बोल्ट के बारे में। उसेन बोल्ट दुनिया के सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले धावक थे। धावक, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और आप जानते हैं ये जो वेस्ट इंडीज है, वास्तव में वेस्ट इंडीज कई देशों का समूह होता है, जिसमें कुछ देश आते हैं, जैसे आपने नाम सुन रखा है क्यूबा, हैती, जमैका, डोमिनियन रिपब्लिक, रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये सब देशों का वो समूह है, ठीक। तो इन सब देशों के समूह को हम क्या कहते हैं भैया? आपका वेस्ट इंडीज कहते हैं। ये जो देशों का समूह है, इन सब देशों को समूह को हम कैरिबियन द्वीप भी बोलते हैं। कैरिबियन द्वीप भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। इन देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कैरिबियन द्वीप बोलते हैं। अब आइए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है भैया, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा बन गया? हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा बन गया? देखिए, ठीक। तो मैंने कहा कि अभी हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया? समलैंगिकता, आप कहेंगे सर समलैंगिकता क्या होता है? जब समान लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते तो उसे समलैंगिकता कहते हैं। जैसे पुरुष का पुरुष के साथ, महिला का महिला के साथ, तो इस प्रकार के संबंधों को क्या कहते हैं भैया? समलैंगिकता कहते हैं। तो समलैंगिकता के अंतर्गत LGBTQ आते हैं, ठीक, यानी लेस्बियन, गे, ठीक, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सभी लोग आते हैं, तो इन्हीं कहा जाता है LGBTQ, ठीक। तो LGBTQ जो है भैया, इसी के तहत अभी हाल ही में इराक में एक कानून पास किया गया, और इराक में कानून पास करके ये कहा गया कि समलैंगिकता अपराध है। अगर कोई व्यक्ति समलैंगिकता के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 15 साल की सजा होगी। तो उसे कितने साल की सजा होगी भैया? 15 साल की सजा दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति समलैंगिकता में दोषी पाया जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। पहले इसमें मृत्युदंड का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया, और बात बदल के कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति समलैंगिकता में अपराधी पाया जाता तो उसे 15 साल की क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। और ऐसा कानून बनाने वाला देश कौन सा आपका? इराक है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। अब आइए, अब इसके आगे हम लोग करते हैं आपका, ठीक। तो अब ये ध्यान में आप रखिएगा। और इराक में भैया 2 नदियां बहती हैं, उन नदियों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। एक नदी का नाम है टिग्रिस और एक नदी का नाम है यूक्रेटस, ठीक। टिग्रिस और यूक्रेटस, टिग्रिस एक नदी है, इराक में बहती है, और एक नदी का नाम है यूक्रेटस, ठीक। तो टिग्रिस और यूक्रेटस नदियां कहाँ बहती हैं आपका? ये इराक में ही बहती हैं, जिन्हें हम दजला फरात नदी भी कहते हैं। इन्हें हम दजला फरात नदी भी कहते हैं, इन्हें हम दजला फरात नदी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इराक की जो राजधानी भैया, वो इराक की राजधानी है बगदाद, बगदाद, ठीक। ये जो 2 नदियां जिन्हें हम दजला फरात नदी या टिग्रिस यूक्रेटस नदी कहते हैं, इन्हीं नदियों के
मुहाने पर या इन्हीं नदियों के आसपास एक सभ्यता बनी थी जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ, उस क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक, इसको कर देता हूँ, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया या कहाँ खोजा गया, एक क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन भी है, जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ देखिए, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए रिंगिट किस देश की मुद्रा है? रिंगिट किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है? चौथा, अगर आपसे पूछा जाए भी है चेराक किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य है? और पांचवा क्वेश्चन है, खुसरो ने कब विद्रोह किया? विद्रोह किया। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं भैया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।